समझ नहीं आ रहा है ये सब क्या था। ये बोल कहीं हमने कुछ बोल तो नहीं दिया, हमारे मुंह से कुछ निकल तो नहीं गया, और हम यहाँ कैसे आ गए? गॉड, हे भगवान, मैं कहीं मम्मी जी से तो कुछ नहीं बोल दिया? नहीं, मैं सपने में भी नहीं कर सकती, गलती से भी नहीं कर सकती। सबने ऐसा कुछ ना किया हो भगवान। अगर ये सपना था तो ठीक है, बस ये हकीकत नहीं होना चाहिए। कहाँ चले गए पेपर्स? मैंने पूरा घर छान मारा, ऐसे कैसे गायब हो सकते पेपर्स यार? कितने इंपॉर्टेंट पेपर्स हैं वो मेरे लिए। Thank God, कम से कम फोन है हमारे पास। हमने अपने फोन में पेपर्स की फोटो खींच ली थी। ये फोन पे टूट गया। हमारा आखिरी जरिया ही टूट गया। क्या करें आप? फोन टूट गया, पेपर गायब हो गए, ये सब क्या? एक मिनट, कल रात को हम सब नशे में थे, किसी ने हमें नशीली चीज पिलाई थी। कोई ऐसा तो नहीं कि मम्मी जी ने ये सब किया? एक बार वो दादी को तो नशीली चीज नहीं पिला सकती ना, तो फिर और कौन कर सकता है? अब क्या कर? इसमें था, इसमें वो पेपर्स के पिक्चर्स से जिससे हम ये साबित करते कि मम्मी जी होश था। वो लोग हर्षी के साथ गलत कर रही है, वो लोग कसूरवार है। हम हर्षी को बचा सकते थे उस पेपर्स के जरिए। भगवान, हम क्या कैसे करें? हमारी मदद कीजिए भगवान, हमारी मदद कीजिए। एक काम करते हैं, स्विमिंग पूल के पास पेपर चेक करके आते हैं। आप ठीक हो ना? हाँ? अरे शिखर, 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 राजेश, सविता, कहाँ हो तुम लोग? जी पापा। कल रात को यहाँ जो कुछ हुआ वो किसकी हरकत थी? हाँ? हम सब नशे में थे। अरे किसने ये घिनौनी और बेहुदा हरकत की है? दादी, आप ठीक हो? नहीं बेटा, सर फट रहा है दर्द से। ये रात ना हमारी जिंदगी की सबसे भयानक रात थी। हम और नशा, हमारा सर तो दर्द से फटा जा रहा है। मेरे खुद सर चकरा रहा है बाबू, मेरे को तो दिखाई भी नहीं दे रहा। कुछ ऐसा हो गया एकदम। राजेश, ठीक तो हो ना? जी जी माँ, अभी ठीक है। बिल्कुल ठीक नहीं लग रहा। जानकी, जानकी, तुम तो बिल्कुल ठीक लग रही हो। अब रात में सिर्फ घर के ही लोग तो यहाँ थे, इसका मतलब जो कुछ भी हुआ है उसमें किसी घर वाले का ही हाथ है। सविता, कल रात को यहाँ जो कुछ भी हुआ ना, उसके पीछे घर वाले का हाथ नहीं था। घर के मेंबर्स के अलावा यहाँ एक और मेंबर है जो बाहर का है। हमें लगता है ये उसी का काम है। पापा जी, हमने कुछ नहीं किया है। राम, तू हर वक्त जानकी के पीछे क्यों पड़ा रहता है? दादी पापा क्या गलत कह रहे हैं? सही तो कह रहे हैं एकदम। हाँ माँ, हमने क्या गलत कहा है? कल रात को जो कुछ भी हुआ ना, वो शास्त्री परिवार में ना कभी पहले हुआ था और ना कभी होगा। जिसने भी ये हरकत की है ना, वो हमें नुकसान पहुंचाना चाहता है। हमारी कोई प्यारी चीज हमसे चुराना चाहता है। और
हम कभी ऐसा होने नहीं देंगे। राजेश, जी पापा। सॉरी। जी जी पापा। किसी फोरेंसिक एक्सपर्ट को हायर करो जो मैं बता सके कि कल रात को हमारे खाने में या पीने में किसी ने कुछ मिलाया तो नहीं था जिसके कारण हमारी ऐसी हालत हो गई थी। उसे फिंगरप्रिंट्स ट्रेस करने के लिए भी बताना ताकि हमको पता तो चले ये प्लान किसका था। और एक बात, ये किसी प्राइवेट एक्सपर्ट को ही देना, पुलिस को मत बताना, वरना सबको पता चल जाएगा और हम मजाक का किस्सा बन जाएंगे। और हमारे लिए शास्त्री परिवार की इज्जत से ज्यादा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। पापा आप एकदम सही कह रहे हो, मैं ध्यान रखूंगा। जानना चाहते हैं कुछ चोरी हुई है? सब कुछ सलामत है? सब लोग अपने अपने कमरे में जाओ, अपना सामान चेक करो, कुछ चोरी हुई है या नहीं। जाओ। पापा आपने एकदम सही आइडिया दिया है, हमें पता ही करना चाहिए किसका काम है, कौन ऐसी गिरी और कर सकता है। मैं चेक करता हूँ। जाओ। भगवान कैसे भी करके वो पेपर मिल जाए। कहाँ जा सकता है वो पेपर? कहीं गिर तो नहीं गया या हम कहीं रखकर तो नहीं भूल गए? अगर वो पेपर कहीं खो गया तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। क्या करेंगे हम? कैसे हर्षी को उनकी माँ का सच बता पाएंगे? हे भगवान, अब क्या होगा? कुछ समझ में नहीं आ रहा। सुनो, इस मामले में हमें डिटेल इन्वेस्टिगेशन चाहिए। हर हाल में उसे हम ढूंढना चाहते हैं। उसने हमारे साथ पंगा लिया है, राम शास्त्री के साथ पंगा लिया है, हम छोड़ेंगे नहीं उसे। I want that culprit punished ASAP. समझ गए? राम, ये क्या कर रहे हैं आप? बात को यहीं खत्म कीजिए ना, क्योंकि अगर पुलिस आई तो बात मीडिया तक पहुंच जाएगी और फिर पता नहीं लोग क्या क्या बातें करेंगे। बहुत बदनामी होगी हमारी। राम, सविता, तुम्हें बदनामी की पड़ी है, हमें हमारे परिवार की सिक्योरिटी की पड़ी है। माँ। अम्मा जी, आओ माँ, बैठो। आइए बैठिए। ठीक तो है ना? आपने दवाई तो ले ली ना अम्मा जी? हाँ बेटा, दवाई ले ली मैंने। आपकी तबीयत तो ठीक है ना माँ? मैं ठीक हूँ बेटा। मैं ये कहना चाह रही थी कि पिछले दिनों इतना अशुभ हो रहा है हमारे परिवार के साथ में, तो क्या ऐसे में ये शादी करना ठीक रहेगा? थोड़ा ठंडे दिमाग से सोच बेटा। क्या ऐसे माहौल में ये शादी हर्ष के लिए शुभ रहेगी? हाँ माँ, हर्ष के लिए शादी शुभ ही रहेगी। हर्ष अपनी मर्जी से शादी कर रहा है, अपनी पसंद की लड़की के साथ शादी कर रहा है। श्वेता उसे बहुत खुशियां देगी, ये शादी होगी। और प्लीज माँ, अब आप इस शादी को पोस्टपोन करने की बात मत कीजिए। और एक बात माँ, आप माने या ना माने, हमें तो यही लग रहा है कि इन सब के पीछे जानकी का ही हाथ है। बस कर राम, तू हर बात को लेकर जानकी के पीछे पड़ जाता है। क्या सबूत है तेरे पास कि ये सब जानकी ने किया है? अगर सबूत होता तो उसे यहाँ नहीं रखता, 1 मिनट में धक्के मार के घर से बाहर निकाल देता। राम, जानकी को दोष देना बंद कर दे। मुझे पूरा विश्वास है कि जानकी इस घर का बुरा कभी नहीं चाह सकती। माँ, इस बात को लेकर हम आपसे कोई बहस करना नहीं चाहते, बस आपसे रिक्वेस्ट करना चाहते हैं। अब हर्ष की शादी को पोस्टपोन करने की बात आप कभी नहीं कहेंगे, इसलिए माँ हमने सोचा है हमारा जो माधोपुर वाला रिजॉर्ट है ना, हम सब मिलकर कुछ दिनों के लिए वहां चले जाएंगे। माँ, कल रामनवमी है, हम पहले वहां जाकर पूजा स्थापना करवाएंगे ताकि सब कुछ शुभ हो, और परसों हर्ष और श्वेता की शादी होगी। हमने सबको बता दिया है। आप भी तैयार हो जाइए, पैकिंग कर लीजिए, हम लोग कल ही निकलेंगे। अम्मा जी एक बात कहें, हम जानते हैं आप इस शादी से खुश नहीं हैं, हम भी नहीं चाहते कि ये शादी हो, लेकिन हर्ष इस शादी से खुश है, ये आप भी जानती हैं, और उसकी खुशी में ही तो हम सबकी खुशी है। इसलिए हमको लगता है जो हो रहा है होने दीजिए। माँ, अब हम कोई अशुभ साया नहीं पड़ने देंगे शास्त्री परिवार पर, ये हमारा वादा है।
आज रामनवमी का पवित्र दिन है भगवान, और हमें आज के दिन अपने लिए सिर्फ एक ही चीज चाहिए, हमारे हर्षी की रक्षा करिए, उन्हें कुछ मत होने दीजिएगा और कुछ नहीं चाहिए हमें। हम जिंदगी के ऐसे मोड़ पर खड़े हैं कि अपने पति को ये नहीं बता सकते कि हमारा उनका रिश्ता क्या है। बस हमारा मार्गदर्शन कीजिए भगवान, हम कैसे अपने पति की रक्षा करें। भगवान, अगर हमारे पति को कुछ हो गया ना, हम उनके बिना जी नहीं पाएंगे भगवान। प्लीज हमारी मदद कीजिए भगवान, हम एकदम अकेले हो गए भगवान, हम टूट चुके हैं पूरी तरह से, हमारी मदद कीजिए भगवान। दादी, हम बिल्कुल अकेले पड़ गए दादी, हमें कुछ समझ नहीं आ रहा हम क्या करें। ऐसे मायूस नहीं होते बेटा। अरे तो जानकी है इस युग की सीता। सीता मैया को भी बहुत कष्ट सहने पड़े थे अपने पति के कारण, रावण के अत्याचार सहने पड़े, अग्नि परीक्षा तक देनी पड़ी उसे। वो भी तेरी तरह जब ब्याह के अपने ससुराल अयोध्या आई थी तो कभी सुखी नहीं रह पाई। राम जी ने उनका त्याग कर दिया था बेटा, जैसे हर्ष ने तेरा किया है। बावजूद इसके उस जानकी ने कभी हार नहीं मानी थी, और न ही मेरी जानकी कभी हार मानेगी। सीता मैया ने बड़ी निष्ठा के साथ अपना पत्नी धर्म निभाया था, और इस युग में मेरी जानकी अपना पत्नी धर्म निभाएगी। वो बात अलग है कि राम राज्य में तो राम जी ने सीता को बचाया था, लेकिन इस युग में मेरी जानकी अपने हर्ष को बचाएगी। बेटा, तुझे हर युद्ध लड़ना है, हर लड़ाई जीतनी है अपने पति के लिए, अपने हर्ष के लिए। तू हार नहीं मान सकती, तू टूट नहीं सकती। तू हर्ष की पत्नी है और तुझे हर हाल में ये लड़ाई श्वेता से जीतनी है। दादी, आप बिल्कुल ठीक कह रही है। उस युग में भगवान राम रावण को युद्ध में हराकर सीता माँ को बचा कर लेकर आए थे, और इस युग में एक सीता सारे राक्षसों से अपने राम को बचाएगी। हम आपसे वादा करते हैं दादी, ये जानकी अपने राम को कुछ नहीं होने देगी। हमें आशीर्वाद दीजिए दादी कि अपने हर्षी की रक्षा कर सके और उन्हें हमेशा हमेशा के लिए पा सके। मेरा आशीर्वाद हमेशा तेरे साथ ही बेटा। हर्षी को अगर हम पा नहीं सके तो कम से कम उनकी रक्षा जरूर करेंगे। वो चाहे श्वेता से शादी करे या कुछ और, लेकिन हर हाल में हम उनकी रक्षा करेंगे। यही हमारा धर्म है। उनकी पत्नी बने न बने, पर उनकी रक्षक बनकर हम उन्हें जरूर बचाएंगे। हाँ, सॉरी। कैसा लग रहा है लहंगा? ओह प्रिटी, ब्यूटीफुल। प्रिटी ना? मैं कैसी लग रही हूँ? ब्यूटीफुल एज ऑलवेज। थैंक यू। उसके साथ डायमंड पहनूं या कुंदन? आई थिंक कुंदन ही बेटर रहेगा, है ना बेबी? बेबी जरा हेल्प कर देना प्लीज।
हम आपसे बहुत प्यार करते हैं हर्ष जी। हम भी। क्या हुआ बेबी? सॉरी, वो मुझे ऐसा लगा कि तुम बहुत सुंदर लग रही हो। मैं शुड आई हेल्प यू? श्वेता, या मेरी वजह से तुम्हें बहुत सारी परेशानियां हुई। आई एम रियली सॉरी। मैं कोशिश करूंगा कि एक अच्छा हस्बैंड बन के दिखाऊं। आप हाय रे, कितने प्यारे लग रहे हो तुम दोनों साथ में। अच्छा, हम चावल की रस्म करने आए हैं। तुम दोनों के हाथ से चावल छुआकर काम करना है। तुम दोनों ना 5 बार अपने हाथों से चावल उठाकर इस छोटे से बैग में डाल देना। हम कुछ रखकर वो किसी को दान कर देंगे। 5। ऐसा कहते हैं कि ये रस्म करने से घर में कभी किसी चीज की कमी नहीं होती। भगवान करे कि तुम दोनों ऐसे ही खुश रहो, नजर ना लगे किसी की तुम दोनों को। खुश रहो, खुश रहो। आप लोग बातें करो, मैं आता हूँ। हाँ। तुम्हारे दिन भर गए हैं हर्ष बेटा। अब एक और झटके में तुम्हारा काम तमाम कर देंगे हम। मैं जल्दी से जल्दी वो पेपर्स ढूंढने होंगे। अब क्या करें? जानकी, जी भैया। यहाँ माँ के कमरे में क्या कर रही हो? वो हम यहाँ वो क्या वो मुंह में जबान उलझ गई तुम्हारी। क्या कर रही हो माँ के कमरे में? जानकी, हम इसलिए ये देखो, ये इयररिंग मिल गया तो। हाँ, यही इयररिंग है भाभी। हमने सोचा डस्टिंग करते वक्त यहाँ मिल जाएगा। हाँ, वो इयररिंग कहीं गिर गया था। मुझे लगा कमरे में नहीं है तो शायद बाहर गिर गया होगा। वही ढूंढने आई थी जानकी। अब मिल गया है, चले चलिए ना। रुको, यही था ना बस, या और कुछ ढूंढना है यहाँ? नहीं, चलो। जानकी के साथ रह के इस बेअकल को भी अकल आती जा रही है। कुछ करना पड़ेगा, नहीं मेरा जीना ना हराम हो जाए।